नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मार्च 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आगामी दिनों में भीषण गर्मी, हीट वेव और लू की आशंका की चेतावनी के बीच स्कूलों में इस बार नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही है। बच्चों को गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा विभाग ने कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब स्कूलों में लंच ब्रेक के साथ वाटर बेल भी बजाई जाएगी, ताकि बच्चों को समय समय पर पानी पीने और बाथरूम जाने के लिए छोटे छोटे ब्रेक मिल सके। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग बीकानेर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज गर्मी और लू की आशंका जताई है। इसे देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने सभी स्कूलों में अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चांदी की कीमतों में जारी तेज उतार चढ़ाव के बीच सरकार ने इससे जुड़ा एक बड़ा कदम उठाया है। सस्ते हीरों से जड़ी चांदी की ज्वेलरी के आयात पर पाबंदी लगा दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन उत्पादों की इंपोर्ट पॉलिसी को फ्री में बदलकर रिस्ट्रिक्टेड कर लिया गया है। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया और 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का उद्देश्य आसियान देशों से आने जाने वाले सस्ते चांदी के आयात को कम करना है, इससे घरेलू उद्योग को राहत मिल सके। राजस्थान में हाईवे के किनारे चमकते शराब के ठेकों के भविष्य पर छाई अनिश्चितता की धुंध फिलहाल छट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस कड़े फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसने शहरी सीमाओं के भीतर हाईवे पर स्थित 1102 शराब दुकानों को हटाने का फरमान सुनाया था। शीर्ष अदालत के इस हस्तक्षेप से न केवल हजारों लाइसेंस धारकों को राहत दी है, बल्कि राज्य सरकार के खजाने को होने वाले बड़े नुकसान को भी फिलहाल टाल दिया गया है। मामला तब गरमाया जब हाई कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था। लोकसभा में मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद हैं। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनट्टी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली के रूपनगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार की सुबह ब्लॉक 3 में मदर डेयरी के पास स्थित एक पुराने लोहे का फुटओवर ब्रिज अचानक भरभरा कर एक नरगंदे नाले में जा गिरा। हादसे के वक्त पुल पार कर रही एक महिला भी मलबे के साथ नहरी नाले में समा गई। इसकी तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 9:30 बजे इस हादसे की सूचना मिली। चश्मदीदों के मुताबिक पुल काफी पुराना था और अचानक हुए इस धराशायी ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का असर अब जयपुर के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। विदेशों से आयात होने वाले ड्राई फ्रूट्स और फलों की कीमतों में तेजी आई है। बाजारों में बादाम, पिस्ता और केसर के भाव 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। अन्य ड्राई फ्रूट्स के दाम भी 200 से 300 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। जयपुर किराना एवं ड्राई फ्रूट कमेटी के प्रहलाद राय अग्रवाल ने बताया कि युद्ध से पहले केसर 2,10,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा था, जो अब 2,60,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ईरान से अधिकतर केसर आता है, जबकि स्पेन में इसकी आपूर्ति कम होती है। भारतीय जहाज नंदा देवी आज मंगलवार को एलपीजी लेकर गुजरात के वड़ीनार बंदरगाह पर पहुंच गया। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय जहाज नंदा देवी एलपीजी लेकर मंगलवार को सुबह 11:25 पर गुजरात के वड़ीनार बंदरगाह पर पहुंचा। इस हफ्ते एलपीजी लेकर पश्चिमी तट पर पहुंचने वाला नंदा देवी दूसरा जहाज है। इससे पहले शिवालिक मुंबा बंदरगाह पर पहुंचा था। दोनों जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर भारत पहुंचे हैं। जलडमरू मध्य ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बाधित है। ईरान की ओर से अनुमति मिलने के बाद ये जहाज भारत पहुंचे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति की जीवंत मिसाल और अंतरिक्ष की गहराइयों तक भारत का नाम पहुंचाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती पर मंगलवार को उन्हें नमन किया। शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को नमन किया। उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर श्री पर्रिकर को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी सादगी, बेदाग छवि और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने भारतीय राजनीति में शुचिता के नए मानक स्थापित किए। पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल को गैंगस्टर गोल्डी बराड के नाम से धमकी भरी कॉल आई है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि मेरे मैसेज को इग्नोर न कर, अन्यथा तुझे महंगा पड़ेगा। मैंने पहले भी तुझे चेताया था, लेकिन तेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तेरे मोहाली के मकान के बारे में मुझे पता है।
चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड क्षेत्र से बरनियास और कितिहास गांव में आज मंगलवार को दो युवकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब पंडित जी और किसान खेत पर हवन और पूजा पाठ कर रहे थे। उसी दौरान हजारों संख्या में मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें तत्काल पारसोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उदयपुर में यूडीए ने शहर के आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 निर्माण सीज कर दिए, जबकि एक स्थान पर अतिक्रमण हटाया गया। प्राधिकरण की यह कार्रवाई सज्जनगढ़ के इको सेंसिटिव जोन में बिना अनुमति बनाए जा रहे व्यावसायिक निर्माण और प्राधिकरण की जमीन पर किए जा रहे कब्जे को लेकर की गई है। आयुक्त राहुल जैन के निर्देश और उपायुक्त जगदीश सिंह ओशिया के आदेश पर प्राधिकरण के दल ने राजस्व गांव बड़ी, लियो का गुड़ा और ढीकली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई की। राजस्थान के दौसा जिले में एक विवाह समारोह में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ जंग छेड़ते हुए एक दूल्हे ने महज 1 रुपया और नारियल स्वीकार कर विवाह कर समाज को एक सकारात्मक और प्रेरक संदेश दिया है। जानकारी के अनुसार दौसा की गंगा विहार कॉलोनी निवासी पन्नालाल बैरवा की पुत्री मीनाक्षी बैरवा का विवाह चिरावंडा निवासी सुनील बैरवा के साथ संपन्न हुआ। दूल्हा सुनील बैरवा भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है। विवाह की रस्मों के दौरान जब कन्या पक्ष की ओर से दहेज की रस्म अदायगी की बात आई तो दूल्हे सुनील बैरवा ने स्पष्ट रूप से भारी भरकम दहेज लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज मंगलवार तड़के पशु तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने एक लावारिस पिकअप गाड़ी से बेदर्दी से बांधे गए एक ऊंट को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया है। घटना मंगलवार तड़के करीब 3 बजे की है। पुलिस को सूचना मिली कि इंद्रपुर के पास एक्सप्रेसवे पर हरियाणा की ओर से जाने वाली लेन में एक पिकअप संदिग्ध हालत में खड़ी है। बता दें कि जब एएसआई भूप सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे तो देखा कि पिकअप का एक टायर फटा हुआ था। पुलिस की गाड़ी देख तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। दौसा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आज मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्र की कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी लाइन देखने को मिली। लोगों को काफी देर इंतजार करने के बावजूद सिलेंडर मिलने को लेकर आशंकित नजर आए। मानपुर कस्बे में गैस एजेंसी पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ लगी रही, जहां धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस ले लिया। अब बोर्ड नियम और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, प्रधान सलाहकार और अन्य अधिकारियों के पास कैबिनेट रैंक नहीं रहा। इसको लेकर आज मंगलवार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों के मुताबिक इनके मासिक वेतन का 20% हिस्सा भी 30 सितंबर 2026 तक कट जाएगा। यानी कैबिनेट रैंक की वापसी के बाद सरकार ने 20% सैलरी रोकने का भी फैसला लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।